मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की घोषित हड़ताल 24 तारीख से 28 तारीख तक आज थी और आज अंतिम दिन संयोग से मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री और झाबुआ के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार भी झाबुआ में थे। तो हड़ताल के समापन के पहले एक डेलीगेशन उनसे मिला और प्रभारी मंत्री ने बड़े ही तरीके से कहा कि हम लोग लगे हुए हैं, आपका काम करवा देंगे। लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस भी कूद गई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में करीब 4 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं और दूसरे शब्दों में कहें तो ये की वोटर्स पर पकड़ रखती हैं और इसीलिए ये अहम हो जाती हैं। सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाने के भी काम आती हैं तो शासन की तमाम योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की जिम्मेदारी भी ये निभाती हैं। बावजूद इसके सरकार ने इनके साथ किए वादे नहीं निभाए। मात्र 5 और 10 हज़ार रुपये के मानदेय पर ये काम करती हैं। काम इनसे असाधारण लिया जाता है लेकिन वेतन बहुत कम दिया जाता है और इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश में भारी आक्रोश के बीच ये हड़ताल पर थी। हड़ताल के दौरान इनकी नारेबाजी सुनिए और उसके बाद आप सुनिए कि आज जब प्रभारी मंत्री कायदे से उन्हें इनके बीच में आना था लेकिन वो यहाँ नहीं आए और एक डेलीगेशन बुलवा के मुलाकात कर ली। तो नारेबाजी सुनिए और उसके बाद कांग्रेस के नेता विजय भाभोर का ये बयान सुनिए मंत्री को लेकर। ये झूठी सरकार है। इन्हें पता है कि भाई जब नारी शक्ति यहाँ बैठी हुई है, प्रधानमंत्री 4 महीने के बाद झाबुआ में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो महिला से उनको आके बात करना चाहिए। ये नारी शक्ति का अपमान है। और झाबुआ में जब विकास यात्रा लेके सीएम साहब आ रहे हैं तो हम उनका घेराव करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके मंत्री लोग महिला का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। एक तरफ तो बोलते हैं हम कि बेटी पढ़ा, मैं उनका भांजा, मतलब मेरी भांजा है सब ये, तो भांजे से आपके जो प्रतिनिधि हैं मंत्रिमंडल में जो बैठे हैं आपके लोग, वो आके मिल नहीं सकते 2 मिनट के लिए? 6 दिन से ये यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन कोई देखने तक नहीं आया इनको। जो इनकी जायज़ मांगी है वो पूरी कीजिए आप। ये 2023 में आप तैयार रहिए, 23 का रन हम जीतेंगे। अब सियासत तो वोट देखती है और चेहरे देखती है। तो जब एक बड़ी भीड़ देखी झाबुआ जिले में तो कांग्रेस और जेएस के लोग भी इनके समर्थन में कूद गए। जिला अध्यक्ष प्रकाश राका और पेटलावद के कांग्रेस एमएलए वाल सिंह मेड़ा भी धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। इतना ही नहीं, डेलीगेशन के साथ वो मंत्री से भी मिले लेकिन मंत्री के जो कथित आश्वासन को लेकर वो संतुष्ट नहीं थे। देखिए प्रकाश राका और वाल सिंह मेड़ा का ये बयान। देखो मंत्री जी, एक तो झाबुआ जिले के लिए ऐसा प्रभारी मंत्री मिला, दुख के साथ बोलना पड़ा। कभी नहीं, 4 महीने में पहली बार आया और 1 घंटा बैठा और कुछ नहीं हुआ। सरकार के पास पैसा है नहीं और यहाँ मीटिंग करके गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 5000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ बैठी, 6 दिन से बैठी और इनके पास इनका आमला कोई इनका अधिकारी नहीं आया, कलेक्टर साहब नहीं मिले और प्रभारी मंत्री मिलने नहीं आए। और हमने यहाँ पे इनसे अरूबरू हुए। इनका कहना है कि हमारे पास आओ, हम सबसे ज़्यादा काम ये करते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे जनपद का चुनाव हो, सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता काम करती है लेकिन इसको ना बराबर तनख्वाह मिल रही। अब ये इसके परिवार में कैसे इसका परिवार का पोलन पोषण करेगी, कपड़ा कैसे लाएगी, बीमारी का देखिए। मामला आप उठाएंगे? विधानसभा में हमने यहाँ से ज्ञापन लिया और ये फरवरी में जो आ रहा है बजट, इसमें हम ये क्वेश्चन उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे। इनकी जो मांग है ये पहले पूरी करो, नहीं तो सरकार बढ़ाने में ये सक्षम है और गिराने में भी यही गिराएगी इनको। वो 2023 में फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी। हमने कह दिया कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेगा और आपकी जो मांग है पूरी कमलनाथ जी ही करेगा। कांग्रेस पूरी तरह से साथ में है क्योंकि अभी एक बहन बोल रही थी कि हम चींटी जैसी हैं लेकिन हाथी जितना काम करती है। तो इतना काम इनसे लिया जाता है और कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जो तनख्वाह मिलती है वो भी कम है और उसमें 4-4 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और उसके ऊपर दूसरी बात ये है कि अभी प्रभारी मंत्री जी से मिले तो उसमें प्रभारी मंत्री जी क्या बिल्कुल करवा देंगे? अरे कहाँ से करवा दोगे आप? केंद्र और राज्य सरकार का एक रेशो सिस्टम है इसमें। वहाँ से कुछ प्रतिशत अनुदान आता है, कुछ प्रतिशत का राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ही इनका कोई फैसला तय कर सकती है। तो ये निश्चित रूप से हम तो ये
मानते हैं कि अब भाजपा की सरकार के दिन लग गए हैं 2023 में, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। आप देखो ना, हम पिछले 2-3 महीने में हम सब लोग इतने सारे इन कर्मचारी संस्थाओं के साथ उनकी आवाज़ उठाने में मिले हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, संविदा स्वास्थ्य कर्मी हो, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो, सब परेशान हैं। अरे ऐसा कैसा तुम्हारा जंगल राज है भाई कि इसमें इतने काम करने वाले परेशान हैं। बहुत कुछ हुआ, 2023 कांग्रेस की सरकार आ रही है, हम सबकी इनकी सुध लेंगे। धन्यवाद। कि जिस तरीके से आंदोलन लगातार पूरे मध्य प्रदेश में गहराया, उससे जो खुफिया रिपोर्ट सरकार के पास गई, उससे सरकार भी परेशान है, अंदर खाने परेशान है, लेकिन सरकार का खजाना भी खाली है। लेकिन चुनाव भी जीतना है तो जाहिर सी बात है कोई मध्य मार्ग निकाला जाएगा। और इसी तरीके का आश्वासन यहाँ पर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता संघ है उसके पदाधिकारियों को दिया गया। उनका मंत्री जी से मिलने के बाद का बयान सुनिए। मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षा विभाग से हमारी बातचीत चल रही है, शिक्षा विभाग के साथ हम महिला बाल विकास को जोड़ेंगे और बाल वाटिका के रूप में हम आप लोगों को शिक्षा के लिए रखेंगे। इसलिए आप लोगों को परमानेंट करना ही है हम लोगों को, और सभी का वेतन भी बढ़ेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के ये ज्ञापन हम देंगे और आप लोगों का काम अवश्य होगा। आप लोग अवश्य कर्मचारी की श्रेणी में आ जाओगे। लिखित में नहीं दिया, मौखिक दिया है। और अगर अब वादे से पलट जाना तो ये सत्ता का काम होता है, लेकिन पलटेंगे तो नहीं, यहाँ इतना दिल में विश्वास है। मंत्री जी तो नहीं कर पाएंगे, पर इन्होंने कहा है कि हम वहाँ जाके आपकी बात पहले रखेंगे और ये हमारी बात वहाँ रखेंगे तो उससे जरूर होगा फायदा, उम्मीद तो है। इस पे चर्चा चल रही है, हमारी मीटिंगें चल रही है। हाँ, चर्चा चल रही है, मीटिंग चल रही है, यूँ करके बोला है उन्होंने। भोपाल में वल्लभ भाई भवन गए हैं, उन लोगों ने वहाँ से कॉल किया था और वहाँ पे हमारी मांगे जो जायज़ मांगे जो रखी थी, उसमें हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ महामंत्री जी संगीता जी और हमारे पदाधिकारी अन्य वो भी गए और उन्होंने हमारी मांगे वहाँ रखी थी। तो वहाँ उनके जो हमारे मुख्यमंत्री जी के पीए जो उनसे मिले और वो जो हमारी मांगे थी उसमें से 3 मांगों का उन्होंने आश्वासन दिया है। उसमें से एक मांग है हमारी कि अन्य विभाग का कार्य हम नहीं करेंगे। दूसरा हमारा जो 5 तारीख का मानदेय डलना चाहिए वो बात उन्होंने मानी है। और तीसरी हमें जो उसमें कार्यकर्ता को जो काम करने के लिए वो करते हैं, प्रताड़ित वो चीज़ें वो नहीं करेंगे। और ये 2-3 मांगे रखी है उन लोगों ने, तो उन्होंने मतलब आश्वासन हमको दिया है। तो हमने 23 से 28 तक का जो हड़ताल जो करी थी चरणबंद, तो वो हम लोग आज समाप्त करेंगे, क्योंकि हम आगे का जो हमारी मांगे मेन थी सरकारी कर्मचारी करने की, वो मांग पूरी नहीं हुई है। वो मांग के लिए हम आगे और भोपाल तक जाने का अभी हमारी बहनों को आज समाप्त करके आगे की तैयारी करेंगे, संदेश देके, और आगे की तैयारी हम करेंगे। हम भोपाल में आंदोलन करेंगे। तो आंगनवाड़ी का कार्यकर्ताओं का ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और बीते 1 सप्ताह से प्रदेश भर में आंगनवाड़ियों पर ताले पड़े थे। बच्चे जो कुपोषित हैं वो भी पोषक पदार्थों से वंचित थे, खाद्यान्न से वंचित थे, लेकिन सरकार बेरुखी अपनाए हुए थी। कोई अफसर और कोई मंत्री उनसे बात करने को तैयार नहीं था। अब अगला क्या आंदोलन अपनाया जाएगा इसका हमको इंतज़ार रहेगा, लेकिन फिलहाल इनकी जायज़ मांगे हैं या नाजायज़, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।